अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल और मैं हूँ सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे बिजली बचाने का अनोखा प्लान, ताजिर परेशान, रुपया मजीद हल्कान, महंगाई बुलंद तरीन, मरासला कमीशन में देर क्यों, ग्रे लिस्ट वाइट होगी, जमीन लरस गई और शाहीनों का नया इम्तहान। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि बिजली की बचत के लिए सिंध हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया। सूबे में आज से बाजार, दुकानें और शॉपिंग मॉल रात 9 बजे बंद करने का हुक्म दे दिया। बिजली से चलने वाले इश्तिहारी होर्डिंग्स भी रात 9 बजे बंद करना होंगे। होटल, रेस्टोरेंट्स, काफ़ी शॉप्स, कैफ़े रात 11 बजे बंद करना होंगे। शादी हॉल्स को तकरीब रात 10:30 बजे ख़त्म करने का हुक्म दे दिया गया। पाबंदियां 16 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेंगी। मेडिकल स्टोर्स, अस्पतालों, पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन, बेकरियों और दूध की दुकानों पर फैसले का इत्तलाक नहीं होगा। तवानाई की बचत के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा इक़दाम। कराची समेत सूबे भर में आज से बाजार, शॉपिंग मॉल, दुकानें रात 9 बजे बंद करने का हुक्म दे दिया गया। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के तहत सूबे में बाजार, दुकानें, शॉपिंग मॉल रात 9 बजे बंद करना होंगी। तरमीमी हुक्मनामे में बिजली से चलने वाले इश्तिहारी बोर्ड भी रात 9 बजे बंद करने की हिदायत दी गई है। मेडिकल स्टोर्स, अस्पतालों, पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन, बेकरीज और दूध की दुकानों पर फैसले का इत्तलाक नहीं होगा। सिंध हुकूमत के हुक्म के मुताबिक होटल, रेस्टोरेंट्स, कॉफी शॉप्स और कैफे रात 11 बजे तक बंद किए जाएंगे। तमाम शादी हॉल्स और बैंक्वेट में शादी और दीगर तकारीब 10:30 बजे तक खत्म करने का हुक्म दिया गया है। पाबंदियां 16 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर इलाका पुलिस शिकायत दर्ज और जिले इंतजामिया कार्रवाई कर सकेगी। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए सिंध हुकूमत का कारोबार रात 9 बजे बंद करने का फैसला। ताजिर तंजीमों ने हुकूमती अहकामात को लोड शेडिंग से मशरूत कर दिया। कहते हैं अगर दिन भर घंटों लोड शेडिंग होगी तो कारोबार कैसे करेंगे। रात 9 बजे तक मार्केटें बंद करनी है तो हुकूमत को दिन में लोड शेडिंग मुकम्मल खत्म करना होगी। कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग का हल निकाल लिया गया। सिंध हुकूमत ने कारोबार जल्द बंद करने का हुक्म दे दिया। बिजली की बचत के लिए ताजिर तंजीमों ने हुकूमती अहकामात को लोड शेडिंग के खात्मे से मशरूत कर दिया। चेयरमैन कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर ने कहा, दिन भर 8-8 घंटे लोड शेडिंग से आवाम परेशान है, कारोबार तबाह हो रहा है, जिंदगी मुश्किल हो गई है। लोड शेडिंग कम कर दें तो रात 9 बजे मार्केट्स बंद करना भारी न पड़े। दिन के औकात में बिजली की बंदिश ज्यादा देर ना हो, घंटे 2 घंटे तक तो बर्दाश्त है, लेकिन जो 8-8 घंटे की मतवातिर लोड शेडिंग है ये शायद असरअंदाज हो इस हुकूमती नोटिफिकेशन। सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स इस्वान इरफान ने बोल से गुफ्तगू में बताया, हम तो हर चीज पर टैक्स भी दे रहे हैं, बिजली, गैस, पेट्रोल भी महंगे हो गए हैं। अगर घंटों लोड शेडिंग होगी तो कारोबार कैसे करेंगे। एक तो हम टैक्स भी दे रहे हैं, उसके बाद बिजली का बिल भी दे रहे हैं, उसके बाद पेट्रोल में भी टैक्स दे रहे हैं, सब चीजों में टैक्स दे रहे हैं और उसके बाद हम कारोबार नहीं कर सकेंगे तो किस तरह गुजारा करेंगे। ताजिर रहनुमाओं का कहना था हुकूमत तो 8 बजे बंद करने का कह रही थी। सब एसोसिएशन से मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया, बस आवाम को लोड शेडिंग से निजात दी जाए। मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क। डॉलर शहबाज हुकूमत के कंट्रोल में आने को तैयार नहीं। अमरीकी करेंसी के पाकिस्तानी रुपए पर पै दर पैवार जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.28 महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर $208.95 की बुलंद सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 211 का हो गया। माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि अदम इस्तेहकाम से मईशत अच्छी नहीं चल पाती। इतना कुछ करने के बाद भी इनको किसी दोस्त ममालिक से पैसे नहीं मिल रहे। इनके फैसले करने की वजह अपनी हुकूमत को बचाना है। मुल्क की मईशत तबाह, पेट्रोल महंगाई, डॉलर की कीमत आसमान पर पहुंच गई। पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी, मजीद महंगाई के तूफान को दस्तक। शहबाज स्पीड के दौरान में पाकिस्तानी रुपए की स्पीड पीछे की जानिब गामजन। इंटरबैंक में डॉलर 208 रुपए की सतह अबूर कर गया। इंटरबैंक में ट्रेडिंग के दौरान डॉलर की कदर मजीद ₹1.28 इजाफा, डॉलर 208.95 का हो गया। माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम ने बोल न्यूज से बातचीत करते हुए कहा, अदम इस्तेहकाम
काम से मईशत अच्छी नहीं चल पाती। इनको इतना कुछ करने के बाद भी किसी दोस्त ममालिक से पैसे नहीं मिल रहे। जब डॉलर बेकाबू होता है तो वो हर चीज जो मईशत में है उसकी कीमतों में जो है एक अदम इस्तेकाम आ जाता है, और जब कीमतों में अदम इस्तेकाम आता है तो मंडियों में, मार्केट में अदम इस्तेकाम आता है। उसके बाद वो जब वो अदम इस्तेकाम कारखानों तक चले जाता है तो वो तमाम की तमाम, वो जब कारखानों तक जाता है तो फिर वो रोजगार पे आ जाता है। तो ये तमाम की तमाम जो है चीज़ें जो है उससे मईशत अच्छी तरीके से नहीं चल पाती। शहबाज हुकूमत के तारीखी से इक़दामात के बाइस मुल्क के लिए हर गुजरता दिन तबाही की नई दास्तान रकम करने लगा। नई हुकूमत के आने के बाद से इंटरबैंक में डॉलर 25 रुपए से जायद महंगा हो चुका है। आगे देखिए, ग्रे लिस्ट व्हाइट होगी और NA 240 में कब क्या हुआ? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई में 3.38% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। मुल्क में महंगाई की शरह 29.65% तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते में 36 अशिया महंगी कीमतों में इस्तेहकाम रहा। डीजल 28.91, पेट्रोल 11.43% महंगा हुआ। बिजली 6.63%, चिकन 12.10% और सिगरेट 6.27% महंगी हुई। प्याज 5.2%, आटा 2.19 और LPG 1.32% सस्ता हुआ। शहबाज सरकार में महंगाई की बुलंद परवाज जिसने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिहाड़ीदार से लेकर मुलाजमत पेशा तक सभी परेशान हैं। ताजिर गिरती मईशत से हलकान हुआ जा रहा है। तेल, घी और दालों समेत 33 अशिया की कीमतों को पर लगे। बड़ी सनतों की पैदावार में 13.3% तक कमी आई। महंगी रोटी, कपड़ा और मकान शहरी हो गया और हलकान। मुल्क भर में महंगाई ने कर दिया परेशान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद सभी ने आस्तीनें चढ़ा ली। परचून से लेकर बेकरी आइटम्स तक महंगी फरोख्त होने लगी। गुज़िश्ता हफ्ते मजमूई तौर पर 51 बुनियादी अशिया में से 33 अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। ना गरीब आदमी तो मर गया, तो इससे बेहतर है कि आम को मार ही दें, हम कहीं मार दें। बहुत बुरे हालात हैं। हम ना तो आटा ले सकते हैं, ना घी ले सकते हैं। जो किलो घी के लेने वाले थे अब पाव पे आ गए हैं। अब कारोबार के हालात देख लें आप। कुछ है ही नहीं, मुल्क में कोई रखा ही नहीं। हर कारोबार, हर शय खत्म हो गई। अदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में बड़ी सनतों के पैदावार इत्तेहादी हुकूमत के पहले माह में 13.3% कमी हुई, जबकि इमरान खान के दौर में सनतों की पैदावार 10.7% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया था। अवाम और ताजिर दोनों ही हुकूमत से नाला हैं। कहते हैं महंगाई मुकाओ मार्च निकालने वाले आज कहाँ हैं? क्यों उन्हें महंगाई के दलदल में मजीद फंसाया जा रहा है? इतनी महंगाई कर दी, अवाम कैसे गुजारा करे? सेनेट में गरीबों की बात करते हुए फैसल जावेद आपदीदा हो गए। बजट की कॉपी भी फाड़ दी। उन्होंने ये कहते ही बजट की कॉपी फाड़ी कि ये कागज का टुकड़ा गरीब अवाम को दिया गया है। बोले ऐवान में सिर्फ तकरीरें की जाती हैं, टॉक शोज में खेल होता है। एक तरफ वो हुकूमत थी जो सारा वक्त अवाम का ख्याल रखते थे, और एक तरफ ये है जो सारा वक्त अपना ख्याल रख रहे हैं। सारा वक्त अपना ख्याल रख रहे हैं। थैंक यू। अल्लाह को जान देनी है सर, सबने अल्लाह को जान देनी है। खुदा के लिए इस मुल्क के साथ जुल्म मत करे, मत करे जुल्म, हद होती है। मैं तहरीक इंसाफ के साथियों को भी कहता हूं, उनको भी मैं कहता हूं जो हमारी हुकूमत में नेक नीयत से काम नहीं कर रहे थे, हमारी हुकूमत में कई गलतियां भी थी। मैं उन साथियों को भी कहता हूं, जान अल्लाह को देनी है। आज हम तकरीरें करते हैं, सब कुछ करते हैं। हम ये हुकूमत वालों से मैं पूछता हूं ना कि इन द एंड ऑफ द डे इस बेचारे गरीब आदमी को क्या मिल रहा है? इस गरीब आदमी को कुछ मिल रहा है सर? आप मुझे बताएं ना। मैं भी यहाँ तकरीरें करके बड़ी तकरीर की थी सर, क्या मिला गरीब आदमी को? क्या मिला? अपनी बात खत्म करूंगा। कागज मिल गया? अपनी बात, कागज ही है सर, यही बात तो मैं कर रहा हूं। ये कागज, ये क्या है कागज? ये कागज, ये बजट है, ये बजट है, ये गरीब को देगा ये कागज।
अमरीकी साजिश से मुसल्लत इम्पोर्टेड क्राइम मिनिस्टर और मुजरिम हवारियों का जत्था करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग बचाने के लिए माफिया से हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का ट्वीट लिखा, ऐसी सूरत हाल में गवाहान और तफ्तीशकारों की अचानक अमवात पर सवालात तो उठते हैं। अस्करी इदारों ने कहा है कि मरासले पर कमीशन बनाने पर इन्हें कोई एतराज़ नहीं। मौजूदा हुकूमत ने साइफर को असली मान लिया है, जबकि इमरान खान कमीशन बनाने का पहले ही ऐलान कर चुके हैं। मुदाखलत किसने रोकनी थी, ये फैसला कमीशन को करना चाहिए। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल कहते हैं बाजी खुद भी नालायक हैं और उनकी टीम भी नालायक है। इनको मशवरा है कि रिपोर्ट्स की आखिरी समरी भी पढ़ लिया करें। इसका मतलब है कि आप इमरान खान के किए मुआहदे पूरे करने आए हैं। उन्होंने कहा कि फैटिफ की ग्रे लिस्ट से निकलने का क्रेडिट इमरान खान और पाकिस्तान के अवाम को जाता है, जिसके लिए अनथक मेहनत की गई। ISPR ने कमीशन बनाने की हमायत कर दी। जो पाकिस्तान के सलामती के अदारे हैं, अस्करी अदारे मतलब, उन्होंने भी कहा है कि उन्हें कोई इतराज नहीं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, साबिक वजीर आजम हैं, वो पहले से कमीशन बनाने का जब वजीर आजम थे ऐलान कर चुके हुए हैं। इन्होंने तो ये कहा था कि अगर ये साइफर असली हो तो शहबाज शरीफ ने कहा था मैं इमरान खान के साथ जाके खड़ा हो जाऊंगा। साइफर तो असली फिर खुद भी माना। सवाल ये है कि एक तो मुदाखलत रोकनी किसने थी, अब कमीशन ये फाइंड आउट करे। बाजी का कसूर नहीं, बाजी नालायक है। बाजी को कोई और बाजी की टीम भी नालायक है। वो IMF की एक रिपोर्ट है, वो बाजी को दे दी है लंबी। उसका बाजी को मैं काम की बात आज बाजी आपको एक काम की बात बताता हूँ। हर चीज की एक समरी होती, कंक्लूजन होता है। आप उसका आखिरी कंक्लूजन पढ़ लिया। साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की पूरी टीम ने जिस मेहनत से फैटफ के ऊपर काम किया, उसका पूरे पाकिस्तान को पता है। मैं इसमें पूरी गवर्नमेंट नहीं कहूंगा, मैं सबसे बड़ी मुबारकबाद इसमें पाकिस्तानियों को दूंगा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत मफाद परस्तों का दूसरा नाम है। ये चोरों की बैठक सजाई गई है जिसको आवाम में कोई पजीराई हासिल नहीं। ट्वीट में उनका कहना था कि जिस दिन इनके केस खत्म हो गए उस दिन ये इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। लंदन में हुए खुफिया मुआहदे के तहत नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि इतवार की शाम 9 बजे इमरान खान की कॉल पर लाल हवेली उनका खिताब सुनेगी। शेख रशीद ने कहा कि वजीर खजाना आवाम को महंगाई का चौथा टीका लगाने वाले हैं। अगर शाम 7 बजे मार्केटें और दुकानें बंद की गई तो दुकानदार भी भूखे मरेंगे। पीटीआई रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की 2 मीटिंग्स में मदाखलत को तस्लीम किया गया। इस वक्त पंजाब भर में सिविल मार्शल लॉ है। एक माशाल्लाह भुट्टो ने लगवाया और एक माशाल्लाह शरीफों ने लगवाया। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि अताउल्लाह तारड़ ने जो गाली दी वो सबसे पहले हमजा शहबाज को जाती है। आईन शरीफा के तहत उन्हें पुलिस अफसरान को पार्लियामेंट में पेश नहीं किया। पीटीआई रहनुमा का कहना था कि असल में साजिश अवाम के साथ हुई, जिससे अवाम की जिंदगी तबाह हो गई है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग इस इशू के ऊपर वो हो चुकी है। दोनों के अंदर एक्सेप्ट किया गया है कि मुदाखलत हुई। पूरे पंजाब के अंदर, पंजाब असेंबली के अंदर इस वक्त सिविल मार्शल लॉ है। एक भुट्टो ने मार्शल लॉ लगवाया था और आज सिविल मार्शल लॉ आले शरीफ की क़यादत में पंजाब के अंदर लगा हुआ है। 372 अरकान मेंबर असेंबली को और पूरे आईने पाकिस्तान को उंगली दिखा के गया और जो गाली निकाल के गया, वो गाली सबसे पहले हमजा शहबाज को लगी है। क्या अवाम के खिलाफ साजिश नहीं हुई? अवाम के खिलाफ तो साजिश हो गई ना। अवाम की जिंदगी तबाह है। इस पाकिस्तान के लिए अहम दिन, ग्रे लिस्ट में नाम रहने या निकलने का फैसला आज होगा। बर्लिन में FATF का इजलास खत्म हो गया। ग्रे लिस्ट से खारिज होने वाले ममालिक का बाज़ाब्ता ऐलान आज होगा। पाकिस्तान ने 2018 में दी गई 27 में से 26 सिफारिशात मुकम्मल कर ली। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कवी इम्कानात हैं। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा या होगा आउट। बर्लिन में FATF का इजलास खत्म। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में FATF का इजलास 13 जून से 17 जून तक जारी रहा। इजलास में पाकिस्तान की दी गई 27 सिफारिशात का जायजा लिया गया। पाकिस्तान 26 सिफारिशात मुकम्मल कर चुका है। FATF ग्रे लिस्ट से खारिज होने वाले ममालिक का बासाब्ता ऐलान आज करेगा। हुकूमती सराय ने दावा किया है कि इस बार मामला पाकिस्तान के हक में जाएगा। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलता है तो भी मामला तय होने में 7 से 8 माह लग सकते हैं। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने के करीब पीटीआई रहनुमा कौम को मुबारकबाद देने लगे। शौकत तरीन ने सहरा हमाद असर के सर बांधा। कहा मजबूत मुआशी पॉलिसी से कोरोना को हराया और FATF के मयार पर भी पूरे उतरे। हमाद असर कहते हैं ये उन अफसरान की टीम वर्क और मेहनत का नतीजा है जिन्होंने मुख्तलिफ महकमों में दिन रात काम किया। वही हकीकी हीरोज हैं। फवाद चौधरी ने कहा नून लीग की पिछली हुकूमत ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवाया, अब पाकिस्तान को दिवालिया करने के चक्कर में है।
ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का अखराज, PTI रहनुमाओं की कौम को मुबारकबाद। नून लीग की पिछली हुकूमत ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवाया, अब आप पाकिस्तान को दिवालिया करने के चक्कर में हैं। फवाद चौधरी हुकूमत पर बरस पड़े, कहा टास्क फोर्स की भरपूर कोशिशों के नतीजे में एक्शन प्लान मुकम्मल हुआ। शौकत तरीन ने कहा कि मौजूदा हुकूमत हर मलबा हम पर डालती और क्रेडिट खुद लेती है। कामयाबी का सहरा हम्माद असर के सर बांध दिया। वैसे तो ये हर मलबा हमारे पे डालने को फिर रहे होते हैं, जो हमारे जो जिसको मतलब खुद ही डालना चाहिए, और हर क्रेडिट जो हमारा होता है वो खुद लेने को फिर रहे होते हैं। और इसके ऊपर हमने बड़ी मेहनत की थी और इसके बीच में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने स्पेशल टीम बनाई थी जिसकी सरबराही हम्माद असर कर रहे थे। हम्माद असर ने कहा कि ये उन अफसरान की टीम वर्क और मेहनत का नतीजा है जिन्होंने मुख्तलिफ महकमों में दिन रात काम किया, वही हकीकी हीरो हैं। फैसल जावेद कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत फैटफ का मलबा भी इमरान खान पर गिराती है, जबकि दर हकीकत वही पाकिस्तान को इस नहज पर पहुँचाने वाले थे। FATF इंतजामिया की जानिब से ट्वीट किया गया कि बर्लिन में इजलास का आखिरी दिन है। मंदुबीन मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी की माली मुआवनत के खिलाफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल करते रहे हैं। ट्वीट में मजीद कहा गया कि इस हवाले से ऐलानात आज किए जाएंगे। FATF ग्रे लिस्ट से निकलने का क्रेडिट इमरान हुकूमत को मिलने से लीगी रहनुमा परेशान हो गए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में रहेगा या नहीं, इस पर कयास आराइयां मुनासिब नहीं। जर्मनी में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का बयान आज शब जारी होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर हिन्ना रबानी खर ने भी ट्वीट में कहा कि बर्लिन में इजलास के इख्तिताम पर आज शब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बयान जारी करेगी। इजलास से मुतालिक कयास आराइयों से गुरेज करना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान हफ्ते की सुबह इस मामले पर मीडिया ब्रीफिंग देगी। यहाँ पर खबर शामिल करेंगे कि वज़ीर आला पंजाब की सर्विसेज अस्पताल आमद मरीजों के लिए दर्द सर बन गई। एमरजेंसी के दरवाजे मरीजों के लिए बंद कर दिए गए। सिक्योरिटी ने अंदर न जाने दिया। अहले खाना इस्तदा करते रहे। एक खातून फट पड़ी। हमजा शहबाज लीगी रहनुमा दानियाल अजीज़ की तबीयत दरियाफ्त करने पहुंचे थे। वज़ीर आला ने दानियाल अजीज़ के इलाज के लिए बनाए गए मेडिकल बोर्ड से भी मुलाकात की। क्या मसला है जी? आपको अंदर नहीं जाने दे रहे? आप देख ही रहे क्या हो नहीं, क्या प्रॉब्लम है बताएं ना हमें। इमरजेंसी केस आया है, उससे मिलना है हम लोगों को। किससे मिलना है? इन लोगों की अपनी स्यापे नहीं खत्म होते। शहबाज शरीफ के बैरूनी दौरे के दौरान मुजरिम बेटे के इजलासों में शिरकत। तहरीक इंसाफ ने मामला सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस के सामने रख दिया। अंदलीब अब्बास ने अलग अलग खतूत अरसाल कर दिए। खत में लिखा गया कि वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने सज़ा याफ्ता मुजरिम से मुलाकात करके हलफ से रूगर्दानी की। सऊदी अरब और तुर्की के दौरों के दौरान इश्तिहारी सुलेमान शहबाज, सज़ा याफ्ता हुसैन नवाज सरकारी वफ्त में दिखाई दिए। चीफ जस्टिस मामले की जामे तहकीकात कराएं। शहबाज स्पीड के गैर मुल्की स्पीडी दौरे। मुजरिमान रियासती सतह पर वज़ीर आज़म के हमरा शहबाज शरीफ के बैरून दौरे के दौरान मुजरिम बेटे की इजलासों में शिरकत पर तहकीकात होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने मामला सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस के सामने रख दिया। अंदलीब अब्बास ने अलग अलग खतूत अरसाल कर दिए। 11 मई को वज़ीर आज़म ने लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात की। सज़ा याफ्ता मुजरिम से मुलाकात करके हल्फ से रूगर्दानी की गई। सऊदी अरब और तुर्की के दौरों के दौरान इश्तिहारी सुलेमान शहबाज, सज़ा याफ्ता हुसैन नवाज सरकारी वफ्त में दिखाई दिए। अदालतों को मतलूब दोनों इश्तिहारी सऊदी वली अहद से भी मिले। मुजरिमों को सिफारती सरगर्मियों का हिस्सा बनाना अदालत और निज़ाम अदल की खुली तौहीन है। खत में मुतालबा किया गया कि चीफ जस्टिस मामले की जामे तहकीकात का एहतमाम करें। बतौर शहरी सदर और चीफ जस्टिस से फौरी इक़दाम की मुंतज़िर हों। अब आपको बताएं कि कराची में ने 240 के इलेक्शन में टर्न आउट सब ने देखा। PTI ने इलेक्शन का बॉयकॉट किया, इसलिए आवाम नहीं निकले। टर्न आउट 8% रहा। कल कराची में खून खराबा करने वाले 3 ग्रुप भी खुलकर सामने आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली जैदी का कहना था कि इलेक्शन कमीशन कल साफ शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम हो गया। से जी शुरू हुआ बिलावल हाउस से इंग्लिश मीडियम लॉन्ग मार्च महंगाई के खिलाफ। कहाँ जा रहे थे जी? इस्लामाबाद पिकनिक मनाने। और क्यों जा रहे थे? कहाँ पे टांग नहीं वहाँ जाके। एक ही चीज रह गई उसकी, इतने अरबों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करके वो जा क्यों रहे थे? वो क्या था? महंगाई मार्च। हमजा वो जो जाली CM है ट्रक पे खड़े जी, महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। 4 रुपए, हाँ बिल्कुल ठीक, 4 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ी। जो अब फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, 3.5 साल टीवी के ऊपर बैठ के बोलते रहे पता नहीं क्या हो गया, इकोनॉमी को डूब रहे हैं फला, जबकि इनकी अपनी कंपनी प्रॉफिट पे प्रॉफिट कमाई जा
जा रही थी। हमारे साथी को TLP वालों ने शहीद किया। कराची में मकतूल कारकुन की नमाज जनाजा के बाद सरबरा PSP मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि इफ्तिखार आलम समेत 8 से ज़ायद अफराद गोलियां लगने से जख्मी हुए। अमनो अमान जिन लोगों की जिम्मेदारी थी उन्होंने मुजरिमाना गफलत बरती। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। पंजाब में मानसून ने रुत बदल दी। मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की झड़ी ने मौसम सुहाना कर दिया। लाहौर में अब्र करम बरसा, ठंडी ठंडी हवाओं ने मौसम को और हसीन बना दिया। गर्मी की शिद्दत भी कम हो गई। कई इलाकों में यालाबारी भी हुई। मुरझाए चेहरे खिल उठे। शहर इक़्तिदार और पंजाब में प्री मानसून बारिश, तेज आंधी और यालाबारी से मौसम खुशगवार। जुड़वा शहरों में तेज हवाएं, अब्रे करम और ओले पड़े, मौसम हसीन हो गया, चेहरे खिल उठे। रावलपिंडी में नशेबी मकामात से नकासी आब ऑपरेशन, नाला लई में पानी की सतह नॉर्मल है। लाहौर समेत नवाई इलाकों में गरज चमक के साथ धुआंधार बारिश, हवाएं ठंडी हो गयी। फैसलाबाद में हल्की बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। गुजरा और मज़ाफ़ाती इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गुजरावाला और गिरदो नवा में गरज चमक के साथ बारिश, गर्मी की शिद्दत से सताए शहरियों ने बारिश होने पर सुख का सांस लिया। चिन्योट, सरगोदा, जेलम, खारियां, ओकाड़ा में तेज आंधी, अब्र रहमत बरस पड़ा, मौसम खुशगवार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, तेज हवाएं, वादी तीरा में मूसलाधार बारिश और यालाबारी हो गई। कराची में भी बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ हादसात वाक़यात में 5 अफराद जान से गए। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश के बायस मुताद्दिद फीडर स्ट्रिप कर गए। अक्सर इलाकों में रात भर बिजली गायब रही। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा समेत पाकिस्तान के बालाई इलाकों में ज़मीन लरज़ उठी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़ल्ज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़ल्ज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। शांगला, स्वाबी, एबटाबाद, हरीपुर, चारसदा, खैबर, मर्दान, दीरवाला, लोअर दीर और मालाकंड समेत मुख्तलिफ इलाकों में लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। गिलगित बल्तिस्तान में इंसानियत और मसीहाई का आला मुजाहरा, मसनूई तनफ़ुस के जरिए कीमती जान बचा ली गई। जान से जाता नौजवान जिंदगी की जानिब लौट आया। ये रिपोर्ट देखिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।